नमस्कार। नवरात्र के इन पवित्र 9 दिनों में मैया के दर्शन करने की इच्छा और अभिलाषा आप व हम सभी के मन में अवश्य होती है। और अगर आपको 100 किलोमीटर से भी कम दूरी में मैया का कोई ऐसा प्राचीन शक्तिपीठ मिल जाए तो वहां जाने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। ऐसा ही एक मैया का प्राचीन शक्तिपीठ जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित सलकनपुर नामक ग्राम में स्थित है, जिसे हम विजयासन धाम या बीजासेन मैया के इस पवित्र स्थान के रूप में जानते हैं। मैया का यह पवित्र शक्तिपीठ धरातल से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। नवरात्र के समय यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के इस पर्वत की चोटी पर बैठी माता पार्वती या बीजासेन मैया के दर्शनों के लिए हम चाहें तो सीढ़ी या रोपवे का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम सीढ़ी की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं, अन्यथा हम रोपवे से लगभग 105 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान कर आने व जाने का टिकट लेकर रोपवे से भी यह यात्रा पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 65 रुपये का भुगतान करना होता है। इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त हम वाहन मार्ग से भी मैया के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। सर्वाधिक यहाँ आने वाले भक्तों के द्वारा इसी वाहन मार्ग का उपयोग किया जाता है। वाहन मार्ग का उपयोग करने के लिए हमसे 10 रुपये का शुल्क जो कि सड़क सुधार के लिए लिया जाता है, उसको देने के पश्चात हम इस वाहन मार्ग से होते हुए मैया के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मैया का यह पवित्र शक्तिपीठ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर होने के बावजूद भी शासन व प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सभी समुचित व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है तथा यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। नवरात्र के समय इस स्थान की रौनक और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो कि देखते ही बनती है। यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या कई बार तो लाखों में पहुंच जाती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से मैया के इस पवित्र शक्तिपीठ की यात्रा कोविड के साये में संपन्न हुआ करती थी, जिस कारण आप और हम पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाया करती थी। लेकिन वर्तमान में नवरात्र 2022 में कोविड से संबंधित सभी प्रकार की पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। इसके पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार मैया के दर्शनों के लिए आसानी से जा सकते हैं। शासन व प्रशासन के द्वारा मैया के इस पवित्र शक्तिपीठ को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया गया तथा यहाँ पर बहुत अधिक सुधार कार्य करवाए गए, जिससे यह यात्रा बहुत ही सुगम हो जाती है। द्वार से भीतर प्रवेश करते ही हमको मैया का यह पवित्र शक्तिपीठ या विजयासन धाम दिखाई देने लगता है। नवरात्र के समय यहाँ पर होने वाली भक्तों की भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैया के इस पवित्र विजयासन धाम में आज भी निरंतर 2 ज्योत जलती रहती हैं, जो कि सूर्य व चंद्र के प्रतीक के रूप में निरंतर आज भी जलाई जाती हैं। नवरात्र के दिनों में मैया के दर्शनों के लिए जाते समय हमें इस गेट से भीतर प्रवेश करते हुए आगे बढ़ना होता है। अपने अंतर्मन में मैया की सुंदर छवि लिए हुए जय माता दी कहते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमको मैया के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। सलकनपुर यात्रा से संबंधित तथा मैया के इस पवित्र दरबार से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप हमारा पूर्व में बनाया गया वीडियो एंड स्क्रीन पर जाकर या आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं, जिसमें आपको मैया के इस पवित्र मंदिर से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान में आप इस बार नवरात्र 2022 में बहुत अच्छे से मैया के दर्शन भी कर पाएंगे। बीजासेन मैया या माता पार्वती यहाँ पर वात्सल्य स्वरूप में विद्यमान है तथा साथ ही साथ माता सरस्वती व अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी हम यहाँ पर कर पाते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर भोग प्रसाद के रूप में निर्मित इन छोटे छोटे विभिन्न साइजों के पैकेट को लेकर भी अपने परिवार व प्रियजनों को वितरित कर सकते हैं। भोग प्रसाद के ये पैकेट लेकर आप यहाँ से अपनी आगे की यात्रा पूरी करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ से वापस जाना होता है और यहाँ से आप प्राचीन शिव मंदिर को दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान शिव का यह प्राचीन शिव मंदिर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ दिखाई देता है, जो कि एक बहुत ही आकर्षक और दर्शनीय स्थल के रूप में हमें दिखाई देता है। कुछ सीढ़ियां उतरकर हम भगवान शिव के इस प्राचीन स्थल के दर्शन करते हैं तथा यहाँ पर हमारी यात्रा पूर्ण होती है।
तो जब भी आपको समय मिले आप मैया के दर्शनों के लिए जा सकते हैं और आपकी यात्रा सुखद हो, ऐसी हमारी मैया से मनोकामना है। मैया सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करे। धन्यवाद। और अंत में जय माता दी।